थाना कागरौल आगरा 14 अप्रैल 2025 को गांव गढ़ी धर्मपाल थाना कागरौल के निवासी संजय पुत्र हरनाम सिंह की मौत ने पूरे गांव को झकझोर दिया है। युवक कश्यप गांव के ही पड़ोसी रतन सिंह पुत्र हरदम सिंह के घर के पीछे हिस्से में लगे 3 फुट ऊंचे लोहे के जंगल से लटका मिला। मृतक के परिजनों ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि साजिशा हत्या का आरोप लगाया है। मृतक युवक की शादी कराने का झांसा देकर हड़पे 2 लाख रुपए। परिजनों के मुताबिक गांव के ही रतन सिंह और उसकी पत्नी पूनम देवी ने संजय को शादी कराने का लालच देकर 2 लाख रुपए लिए थे। उन्होंने कहा था कि मुझे 2 लाख रुपए दो, मैं तुम्हारी शादी तय करा दूंगी। इस लालच में संजय ने करीब 4 महीने पहले 2 बार में उन्हें पैसे दे दिए, लेकिन जब समय बीतता गया और शादी की बात कहीं होती नहीं दिखी, तब संजय ने अपने पैसे वापस मांगने शुरू किए। परिजनों के मुताबिक 14 अप्रैल की रात पैसे लौटाने के बहाने बुलाकर की गई हत्या। जब 1.5 घंटे तक संजय घर नहीं पहुंचा तो पिता हरनाम सिंह उसे ढूंढते हुए रतन सिंह के घर पहुंचे। वहां रतन सिंह के घर के पीछे का हिस्से में उन्हें संजय का शव लोहे के जंगले से लटका मिला। संजय के पिता हरनाम सिंह ने शोर मचाया तो गांव के लोग दौड़े आए। लोगों ने शव को नीचे उतारा, लेकिन तब तक संजय की मौत हो चुकी थी। परिजनों का आरोप है कि उसकी हत्या कर शव को आत्महत्या का रूप देने के लिए लटका दिया है। रिपोर्ट लिखवाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। परिजन 15 अप्रैल को थाने पहुंचे और पूरी घटना की लिखित शिकायत की। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराया, लेकिन आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। परिवार का आरोप है कि पुलिस आरोपी पक्ष से मिली हुई है और पूरे मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस पर गंभीर आरोप, जनता में रोष। परिजनों का कहना है कि पुलिस ने आरोपी पक्ष से पैसे लेकर कार्यवाही को गुमराह किया है। पुलिस द्वारा सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है, ना तो कोई गिरफ्तारी हुई, ना ही कोई जांच। हमें थाने कागरौल के इंस्पेक्टर साहब ने बुलाया तो हम सभी परिजनों के साथ थाने पहुंचे। पीड़ित परिजनों ने गिरफ्तारी की मांग की तो कागरौल एसएसआई विजेंद्र शर्मा ने कहा कि वह फांसी लगाकर मरा है। वहीं परिजनों ने आरोप लगाया कि उसका मर्डर हुआ है। इसी वार्तालाप पर एसएसआई विजेंद्र शर्मा ने कहा, अब तो जो मरा है वही यहाँ आकर बताएगा कैसे वह मरा है। हमारे साथ कुछ पत्रकार साथी भी थे जो कि हमारी बात सुनने के लिए आए थे। पत्रकार साथी द्वारा थाने के बाहर सड़क पर हम कैमरा फोन के सामने अपनी घटना व्यक्त कर रहे थे, तभी थाने की दबंग मुंशी और एसएसआई विजेंद्र शर्मा ने पत्रकार साथी का फोन जबरन छीनकर थाने में ले गए और हड़काने लगे। पत्रकार साथी के साथ अभद्रता की। आपने किसी थाना क्षेत्र में कोई शिकायत पत्र दिया? मैंने कागरौल थाने में शिकायत दी 15 तारीख को। हाँ। और 15 से आज तक मुझे कोई रिसीविंग नहीं दी, न मेरी कोई कार्रवाई की इन्होंने। हाँ। और आज मैं गया था थाने में तो मुझसे ये बोल दिया कि आपकी वो एफआईआर दर्ज नहीं होगी, सीओ साहब से लिखवा के लाओ तब आपकी एफआईआर दर्ज होगी। मुझे लग रहा है कि पुलिस वालों ने पैसा खा लिया, इसलिए मेरे साथ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं कुछ भी। तो आपके भाई ने तो फांसी लगाई ऐसा करके पुलिस बता रही है। पुलिस पैसा लेने के बाद तो कुछ भी बता सकती है सर। उसी के घर पे लाश मिली है और 3 फुट के जंगले से उन्होंने हत्या करके लटका दी गई है। जिसके घर पर हत्या हुई आपके भाई की, उससे क्या संबंध है? उससे कुछ संबंध नहीं है, हमारे गांव का ही है। वो गांव के बाहर मकान है उसका। तो आज आपने यहाँ आए तो इंस्पेक्टर साहब ने क्या बोला आपसे? इंस्पेक्टर साहब ने मुझे आश्वासन दिया था कि आप आ जाओ, आपको एफआईआर दर्ज होगी और मैं गिरफ्तार भी करूंगा, उनको कार्रवाई करूंगा उनके खिलाफ। आप थाने आ जाओ। थाने में लेके गया तो मेरे साथ पत्रकार भाई भी थे 2 एक। उन्होंने वीडियो बनाना चालू किया थाने में, तो उनके साथ अभद्रता की, उनका फोन छीन लिया और वहां पे बोल रहे थे कि ये धर्मशाला के चले आए आप। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सीओ साहब की बोल रहे हैं, सीओ साहब से लिखवा के ले आओ, मैं मुकदमा लिख दूंगा। तो फिर आगे और क्या बात हुई आपकी पुलिस से? आगे जो विजेंद्र सिंह शर्मा जी है ना, उन्होंने बोला, सेकंड अफसर है वो वहाँ के, उन्होंने बोला कि मैंने पूछा उनसे कि इसमें क्या होगा सर। वो बोल रहे हैं कि अब तो वो आत्मा ही बताएगी, जो मरा है ना वही आके बताएगा। अच्छा, पुलिस ऐसे बोल रही है? पुलिस ऐसे ही बता रही थी हमें कि वही बताएगा इसमें। तो कहना है प्रभारी के से आपके बात हुई थी? साहब ने कह दिया ऊपर कमिश्नर साहब लोग, मेरे पास कोई इंतजाम नहीं इस चीज का। ठीक है, प्रभारी साहब ने साफ साफ बोल दिया मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है। और प्रभारी साहब ने कहा है मैं जगह जा रहा हूँ और मुझे 3 दिन से मिलने के लिए बुला रहे हैं, वो मिल नहीं पा रहे मुझसे।
प्रभारी साहब। अच्छा, आज मेरे तो टाइम आज पे- आपको बुलाया था आगरा से, आपके कौन रिलेटिव हैं जो जहाँ आप आए हो? मेरे ये कागरौल थाने? साहब बड़े सारे साहब 14 तारीख को 10:30 बजे शाम को मौका मर्डर किया गया है घर में बुला के, और कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। मुकदमा कोई अभी? मैं कागरौल में खड़ा हुआ हूँ, कई बार आ चुका हूँ, बार बार चक्कर लगा रहा हूँ, 6 दिन हो चुके हैं। आज आज आपको- मुझे न्याय नहीं मिल रहा है। आज आपको थाना प्रभारी ने बुलाया, तो क्या वार्तालाप हुई? एसीपी साहब से मिलो, मेरे पास ऐसा मैं सब वहाँ कागज वहाँ ऊपर भेज दिए हैं। आदेश करा के लाओ वहाँ से, जब कार्य करूंगा मैं, जब कार्रवाई करूंगा आगे। कितनी बार आ चुके हो आप यहाँ? हम 3 से 4 बार आ चुके हैं। 4-5 बार आए। कोई किसी प्रकार की मदद नहीं है? कोई हमें अभी तक कोई जांच का या कोई आश्वासन नहीं मिला। हर बार यही बोल देते हैं कि हम लोग जांच कर रहे हैं। जांच किस बात की कर रहे हैं? जब बॉडी उसके यहाँ पाई गई है, बॉडी का घर में मिली है, जब बॉडी घर में पाई गई है तो बॉडी चला इन्होंने, यहाँ बॉडी लेके आए थे हम थाने, इन्होंने बॉडी भेज दी वापस, उनको 0.5% ऊपर, दूसरे पक्ष से पैसे लिए, किस बच्चे से पैसे लिए हैं? दूसरे पक्ष से पैसे लिए इन्होंने, हमारे सुनने जिस घर में बॉडी मिली है उस पक्ष का इन पे कोई न कोई दबाव है, इसीलिए तो ये मुकदमा नहीं लिख रहे हैं। मुकदमा नहीं लिख रहे 1% भी।